जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको एक और नया ब्लॉग लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको लेकर जाने वाले हैं हरिद्वार के एक और प्रसिद्ध मंदिर माँ चंडी देवी मंदिर। पिछले ब्लॉग में हमने माँ मनसा देवी के दर्शन किए थे और आज हम दर्शन करने वाले हैं माँ चंडी देवी के। यहाँ की खूबसूरती और भव्यता आपको जरूर पसंद आएगी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का अपना यह सफर। चंडी देवी मंदिर शिवालिक पर्वतमाला के नील पर्वत पर स्थित है। यह हरिद्वार से लगभग 4.5 किलोमीटर दूर है। इस मंदिर के महत्व को शब्दों में बयान करना आसान नहीं है। हरिद्वार की पावन धरा पर विराजमान माँ चंडी देवी का मंदिर भक्तों की आस्था का प्रतीक है। हजारों श्रद्धालु यहाँ प्रतिदिन दर्शन को पहुँचते हैं। माँ चंडी देवी का यह मंदिर शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि माँ चंडी देवी ने यहीं पर युद्ध कर राक्षसों का वध किया था। यह मंदिर केवल एक धार्मिक स्थान नहीं, बल्कि श्रद्धा और भक्ति का अनोखा संगम है। दोस्तों, आप हर की पौड़ी रेलवे स्टेशन या बस अड्डे से ऑटो रिक्शा लेकर माँ चंडी देवी के प्रवेश द्वार तक पहुँच सकते हैं। हमने हर की पौड़ी के अपोजिट साइड जाकर ऑटो लिया, जिसने हमें थोड़ी ही देर में माँ चंडी देवी के प्रवेश द्वार तक पहुंचा दिया। माँ चंडी देवी की यात्रा 3 प्रकार से की जा सकती है। पहला है रोपवे, दूसरा है प्लेन रास्ता तथा तीसरा है सीढ़ी मार्ग द्वारा। ये चंडी देवी यात्रा का मुख्य प्रवेश द्वार है। हमने माँ चंडी देवी की यात्रा इस रास्ते से शुरू की। शुरू में इस रास्ते में ज्यादा चढ़ाई नहीं होती है। बहुत आसानी से इस रास्ते पर ट्रैकिंग की जा सकती है, लेकिन जैसे जैसे आप रास्ते में आगे बढ़ते रहेंगे, वैसे वैसे आपको खड़ी चढ़ाई मिलती रहेगी। यह रास्ता राजाजी नेशनल पार्क की पहाड़ियों से होकर जाता है। यहाँ बीच बीच में आपको वन्य जीव भी देखने को मिल सकते हैं। हालांकि इस रास्ते को पूरी तरह सुरक्षित बनाया गया है, लेकिन सुबह सूर्योदय के बाद और शाम को सूर्यास्त के बाद इस रास्ते को अवॉइड करना चाहिए। पूरे रास्ते में आपको छोटे छोटे स्टॉल मिलते रहेंगे, जहां से आप अपनी जरूरत के अनुसार चीजें खरीद सकते हैं। इस रास्ते में आपको खाने पीने की सुविधा भी मिल जाएगी और साथ में पानी के पीने की सुविधा भी इस रास्ते में आपको जरूर मिलेगी। इस ट्रैक पर वॉशरूम की सुविधा आपको नहीं मिलेगी। वॉशरूम आपको हरिद्वार या फिर चंडी देवी मंदिर के पास ही मिलेगा। दोस्तों, पूरे रास्ते में मिलने वाली हरियाली से मन को शांति और फ्रेशनेस मिलती है। बरसात के मौसम में यह हरियाली और भी बढ़ जाती है। दोस्तों, रास्ते में आगे बढ़ते हुए अब हम सीढ़ी के रास्ते को भी जान लेते हैं। अगर आप सीढ़ियों के द्वारा माँ चंडी देवी की यात्रा करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको लगभग 1300 सीढ़ियों की कठिन चढ़ाई करनी होगी। यह रास्ता बेहद कठिन है। इस रास्ते पर जाने से बहुत जल्दी थकान हो जाती है। इस रास्ते की लंबाई लगभग 3 किलोमीटर है। आपको मंदिर तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, यह आपके चलने के ऊपर डिपेंड करता है। सामान्य गति से चलने पर आपको लगभग 1 घंटा लग सकता है। इस रास्ते में मिलने वाली सुविधा की बात करें तो आपको यहाँ पर बैठने की सुविधा, पानी की सुविधा, शेड्स तथा प्रसाद के स्टॉल मिलते रहेंगे। अगर आपके साथ यात्रा में छोटे बच्चे और बुजुर्ग हैं, तो आप इस रास्ते को अवॉइड करें, क्योंकि बच्चों और बुजुर्ग लोगों को सीढ़ियों के रास्ते जाने में परेशानी हो सकती है। दोस्तों, माँ चंडी देवी के पौराणिक इतिहास को भी जान लेना बेहद जरूरी है। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले असुरों का अत्याचार तीनों लोगों पर बढ़ गया था। शुभ और निशुंभ नामक 2 असुर भाइयों ने देवताओं को स्वर्ग से निकालकर स्वर्ग पर कब्जा कर लिया था। सभी दुखी और पराजित देवता माता आदिशक्ति के पास पहुँचे और माता से मदद की गुहार लगाई। देवताओं की करुण पुकार सुनकर माँ पार्वती का तेज बाहर निकला, जिससे माँ चंडिका देवी का उदय हुआ। शुंभ और निशुंभ ने पहले अपने सेनापति चंड और मुंड को माँ चंडी देवी को पकड़ने के लिए भेजा। तब वहाँ माँ ने काली माँ का रूप धारण करके चंड मुंड के साथ भयंकर युद्ध किया और अंततः उन दोनों राक्षसों का वध कर दिया। इस वध के बाद देवी को माँ चामुंडा के नाम से जाना जाने लगा। चंडमुंड के वध के पश्चात दोनों असुर भाई शुंभ और निशुंभ आगे आए।
कहते हैं कि शुंभ और निशुंभ माँ की अद्भुत सुंदरता पर मोहित हो गए थे। उन्होंने माता के सामने शर्त रखी कि या तो माता उनसे विवाह कर लें या फिर मरने को तैयार हो जाएं। माँ ने कहा कि युद्ध में जो भी मुझे परास्त कर देगा उसी से मैं विवाह कर लूंगी। इस पर माँ चंडी देवी और दोनों राक्षसों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें माता ने दोनों राक्षसों का वध कर दिया। दोस्तों, चंडमुंड और शुंभ निशुंभ इन सभी असुरों का वध माता ने इसी नील पर्वत पर किया था, जहां आज चंडी देवी मंदिर स्थित है। यह मंदिर शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ दर्शन करने से सभी मनोकामना पूरी होती हैं। यह मंदिर हरिद्वार के पंच तीर्थों में से भी एक है। लगभग 2 से 3 घंटे की चढ़ाई करने के बाद हम माँ चंडी देवी मंदिर के परिसर में पहुँच गए। मंदिर के चारों तरफ कई छोटी छोटी दुकानें और स्टॉल हैं। इन दुकानों में मुख्य रूप से पूजा सामग्री और प्रसाद मिलता है। यहाँ पर आपको नारियल चुनरी, फूलमाला, प्रसाद की थाली, सिंदूर, रोली, धूप बत्ती आदि पूजा सामग्री मिल जाएगी। साथ ही यहाँ आपको धार्मिक वस्तुएं और प्रसाद भी मिल जाएगा। अपनी इच्छा के अनुसार आप पूजा सामग्री और प्रसाद लेकर माँ चंडी देवी के दर्शन को जा सकते हैं। माँ चंडी देवी के दर्शन के पश्चात अब हम आपको अंजनी माता मंदिर लेकर चलते हैं। अंजनी माता मंदिर नील पर्वत पर ही स्थित है। यह हरिद्वार से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मंदिर माता अंजनी को समर्पित है, जिन्हें हनुमान जी की माता के रूप में पूजा जाता है। यह स्थान अंजनी माता की तपोभूमि रहा है, इसी कारण यहाँ अंजनी माता मंदिर विराजमान है। अंजनी माता के साथ साथ यहाँ आप संतोषी माता और हनुमान जी के भी दर्शन कर पाएंगे। चंडी देवी मंदिर से इसकी दूरी लगभग 200 मीटर है। यहाँ आप रोप वे या पैदल मार्ग द्वारा पहुँच सकते हैं। मंदिर परिसर में पहुँचते ही आपको प्रसाद वगैरह की दुकान मिल जाएंगी, जहाँ से आप प्रसाद और पूजा सामग्री लेकर आप माता अंजनी देवी के दर्शन को जा सकते हैं। यह मंदिर भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करने वाला माना जाता है। प्राकृतिक सुंदरता और हरियाली से घिरा हुआ होने के कारण यहाँ आने वाले भक्त आध्यात्मिक शांति का अनुभव करते हैं। माँ चंडी देवी की पैदल यात्रा करने के बाद हमने रोपवे से वापसी की। इसका हमने 1 वे टिकट लिया, जिसका किराया लगभग 150 रुपये था। रोपवे में मिनिमम 2 तथा मैक्सिमम 4 लोग एक साथ जा सकते हैं। रोपवे का बेस स्टेशन चंडी घाट और नीलधारा पुल के पास है। यह हर की पौड़ी से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर है। आप ऑटो या ई रिक्शा लेकर यहाँ तक पहुँच सकते हैं। रोपवे की लंबाई लगभग 740 मीटर है। इससे नीचे से ऊपर तक जाने में लगभग 5 मिनट का समय लग जाता है। पैदल रास्ते से इसको कंपेयर करें तो यह मंदिर तक पहुंचने का सबसे तेज और आसान तरीका है। इसकी टाइमिंग की बात करें तो यह सुबह 8 बजे से शुरू होता है और शाम को 6 बजे तक चलता है, लेकिन मौसम और फेस्टिवल के हिसाब से इसकी टाइमिंग में थोड़ा बदलाव भी हो सकता है। इसके फेयर की बात करें तो इसकी आने जाने की टिकट लगभग 250 रुपये प्रति व्यक्ति होती है। बच्चों की हाइट के अनुसार उनका किराया देना होता है। टिकट आपको बेस स्टेशन से ही मिल जाएगी। अगर आप रोपवे से यात्रा करते हैं तो आप ऊपर की ओर जाते हुए हरिद्वार शहर और गंगा नदी तथा हरी भरी पहाड़ियों का आनंद ले सकते हैं। खराब मौसम होने पर रोपवे की सेवा अस्थायी रूप से बंद हो सकती है। तो दोस्तों, वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।